नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार त्रिपाठी। आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच इस वक्त हम गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वास्तव में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारा सिरमौर कौन होगा। क्या नाम है आपका? अमर राय। अमर जी, क्या लगता है कि हमारा सिरमौर कौन होगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, पूर्वांचल में जो बीजेपी का एक तरह से वर्चस्व कायम है, यहाँ पे मुख्यमंत्री ने काफी कुछ किया भी है। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे बहुत कुछ दिया है उन्होंने, एम्स, फर्टिलाइजर और नौकरियों की बात करें, युवाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि हम 300 पार, क्या मतलब इसका? अखिलेश भ्रम में है कि वो पूर्वांचल में उनकी पैठ है, क्योंकि वो निषाद और इन सबको वोटरों को लिवाने के, या जो उनके चाचा जी हैं जो शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से, तो वो उनके साथ आ गए हैं, तो उनको ये लग रहा है कि हम इनके वोट भी हमारे पास आ गए हैं, लेकिन उससे वो काट नहीं पाएंगे उनको। ये दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिछले दिनों आपने देखा, पिछले विगत कई सालों में अखिलेश यादव की भी कई चर्चाएं हुई। अगर यूपी डायल की बात करी जाए, 1090 की बात करी जाए, तो उन्होंने बहुत सारे कार्य को क्रियान्वित किया। तो ऐसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश यादव ने काम नहीं किया। देखिए, उस समय की बात करें तो उसमें क्राइम ज्यादा था, और यहाँ पे योगी जी ने जो क्राइम को कंट्रोल करने के साथ साथ जो संपत्ति रिकवर कराई है, जो माफियाओं से उनके संपत्ति कुर्क कराई है, तो ये कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी है और इनके वोटरों में काफी वृद्धि करती है इस चीज को लेकर। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र चौहान। अच्छा, क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? अभी तो काम जैसे योगी आदित्यनाथ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इनके भी मतलब समय में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और बाकी अब आने चुनाव को देखते हुए तमाम लुभावनी योजनाएं चला रहे हैं, जैसे अभी गरीब लोगों को अनाज बांट रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन्होंने जो काम किया है। और बाकी समाजवादी का रिसेंट स्लोगन 22 में बाइसिकल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के पिछली बार जो कानून व्यवस्था के नाम पे उनकी सरकार गई थी, लेकिन इस बार वो कुछ बेहतर करेंगे, और जो भी मतलब ये योजनाओं का जो शुभारंभ किए हैं उसको कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पिछले बार लाई थी, और उनकी सरकार चली जो पूरा न कर पाई थी। इनकी कोई योजना इनकी नहीं है, जो भी है उन्हीं की है, और उस पर ये अमल कर रहे हैं। आखिरी में कंक्लूजन में एक बार फिर से वही सवाल, 22 में कौन? 22 में हमें जहाँ तक लगता है अखिलेश यादव फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और वास्तव में ये नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि 22 में कौन है। नाम तो अभी देखिए बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे और साथी पत्रकार साथियों ने कहा है कि देखिए, चूंकि ये गोरखपुर है और बीजेपी या यूं कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, लेकिन जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दिमाग में ये बातें बैठ गई हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हो गया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश को क्राइम के नंबर 1 के मामले पे खड़ा करती है, और वहीं अगर बलात्कार की बात करें तो बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे। फिलहाल हम ये तो नहीं कह सकते हैं, क्राइम जिस तरह से हत्या है, लूट, देखिए मैं मानता हूँ योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। देखिए, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है, सत्ता में आने के बाद हर पार्टी अपने एजेंडे के साथ काम करती है, लेकिन वो जनता के बीच में, जनता के लिए कितना वो कारगर साबित होता है, सबसे अहम बात ये होती है। देखिए, जिस तरह से चाहे वो पार्टी कोई हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, आपकी पार्टी हो, बीजेपी की पार्टी हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मुझे बस इससे लेना देना है, सरकार जो भी सत्ता में आती है वो जनता के हित में काम करे, ये बेटर होगा। ओवरऑल आप कंक्लूजन के रूप में क्या कहना चाहेंगे कि 22 में कौन, 2022 में कौन, किसे चाहिए आप? एक पत्रकार होने के नाते निश्चित तौर से मैं जो उत्तर प्रदेश के आगे ले जाने के लिए कार्य करेगा, जो आप उसको मैं वोट दूंगा। या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सिरमौर किसे बनाना चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है, लोग ऐसे ही नेतृत्व को चुनेंगे जो अच्छा कार्य करे, सबके लिए कार्य करे, युवाओं के लिए करेगा, विकास के लिए एकदम कार्य करे। विकास के लिए विकास, तो आपको क्या लगता है कि विकास कौन कर रहा है? ठीक है, विकास सबसे बड़ी बात, आजकल इस सरकार में विकास तो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी युवाओं के लिए समस्या हुई है, युवाओं को कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, युवाओं को क्या नहीं मिल रहा है, और पिछली सरकार में ऐसा क्या था जो युवाओं को दे रहा था और इस सरकार में नहीं मिल रही है? अगर इतनी इधर देखा जाए पिछले कई सालों से कोई रोजगार तो अगर दिया जाए, इस सरकार में अगर देखा जाए तो एवं सरकार कई चीजें हुआ, रोजगार का एक तो साधन हुआ, लेकिन नौकरी के नाम पर युवाओं को पूरी तरह से ठगा गया है। कोई युवा नौकरी नहीं पाया है, तो ज्यादा करके विकास लेकर हम लोग क्या करेंगे?
हमारे पास रहेगा नहीं, साधन नहीं रहेगा खाने पीने के लिए, हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो फिर आगे क्या करेंगे। तो सबसे कंक्लूजन लास्ट में फिर से 22 में कौन? ये कह पाना जल्दबाजी होगी, अभी जल्दबाजी होगी कहना। 2022 में जहां तक देखा जाएगा, अभी तक तो भाजपा पार्टी का पल्ला भारी है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा जो उठ रहा है, रोजगार और महंगाई का मुद्दा जो उठ रहा है, ये थोड़ा बहुत काफी चोट पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा उभर के आएगी। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि योगी सरकार में कोई भी भर्ती कारगर साबित नहीं होती है, हमेशा पेंडिंग में रहती है। योगी जी के राज में पुलिस में भर्ती आई थी, कांस्टेबल के भर्ती हुए हैं, शिक्षक भर्ती हुए हैं, इनको और मौका मिलेगा तो हो सके और भर्तियां आएंगी आगे। एक बैग बिना किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, बिना फैक्ट्री लगाए हुए अचानक वैकेंसी नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि पहले सीटें खाली होंगी, उसके बाद ही वैकेंसी निकल सकती है। इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने लोन दे के लोगों को अपना रोजगार शुरू करने का अवसर भी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, आप ये बताइए कि आप भाजपा सरकार से खुश हैं क्या? ओवरऑल अगर देखा जाए 100% में से तो 75% हम खुश ही मानेंगे, क्योंकि रोजगार और महंगाई एक मुद्दा है और ओवरऑल भाजपा पार्टी हर जगह सही है। 75% खुश और 25% नहीं खुश। हाँ। तो नहीं खुश है तो क्यों नहीं खुश? इसलिए नहीं खुश है क्योंकि थोड़ा बहुत महंगाई जो है काफी लोगों को, मिडिल क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया, तबके को काफी इफेक्ट करता है। अच्छा, सपा सरकार में महंगाई थी या नहीं थी? समाजवादी पार्टी सरकार में महंगाई उस समय भी रही होगी, लेकिन आज की तुलना में अगर आज की मुद्दा करें, लेकिन महंगाई थोड़ी ज्यादा है। महंगाई पे अगर कंट्रोल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी मानी जाएगी, और क्योंकि क्राइम रेट भी उसमें कम है, महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित मान रही हैं, और आप देख सकते हैं 24 घंटा कहीं भी लूटपाट भी कम हो गए हैं ओवरऑल पहले की तुलना में। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और वास्तव में नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के लोग कैसे सिरमौर बनाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अभय कुमार पांडे। अभय, आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि हाँ, अभय पांडे जी, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? हम तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे। अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि उनके राज में क्राइम रेट भी उतना नहीं था जितना इस राज्य में बढ़ रहा है, इस राज्य अधिक भी रहा है सबको। अच्छा, यानी कि इस राज्य में आपको क्राइम रेट ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और पिछले में नहीं। और कोई अगर आप माइनस पॉइंट दिखाना चाहते हो इस सरकार की? माइनस पॉइंट देख लीजिए, अभी 1 महीना पहले अंकुर शुक्ला का मर्डर हुआ, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे हजारों रेप हो रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या पिछली सरकार में ये नहीं हुआ करता था? होता था, कम से कम कार्रवाई होता था ना, कम से कम कार्रवाई तो होती थी। क्यों नहीं हुआ बताइए? सब लोग जानते हैं कौन मारा, क्यों नहीं हुआ कार्रवाई? रोजगार के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? रोजगार के मुद्दे पे अब आ रहा है, चुनाव आ रहा तो भर्ती आ रही है, इससे पहले कहाँ था भर्ती बताइए। मतलब ओवरऑल 2022 में कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? जी सर, प्रियांशु सिंह। प्रियांशु सिंह, क्या लगता है कि 2022 में कौन? योगी आएंगे अपने। योगी? अखिलेश तो कभी नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं आएंगे भाई? अखिलेश ऐसा कोई सुविधा नहीं दिए, ना कुछ काम कराए। 100 नंबर की बात नहीं है, अभी जाकर आप नौका विहार घूमिए, इधर रोडे देखिए, सब कुछ सही है। अपना जो एम से बन गया योगी सरकार में, उससे नहीं मतलब है, आखिर बनवाया तो जमीन दिलाया कौन था? जमीन दिलवान से अपना योगी। हाँ, बताइए। अपना योगी सरकार आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। चाहे पिछली सरकारों में आपकी व्यवस्थाएं आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं लगी सर। अच्छा, इस राज्य में आपको कौन सी व्यवस्था ऐसी है जो काफी अच्छी लगी? सर हर एक व्यवस्था ठीक है योगी सरकार में। ऐसा सब मतलब आप ओवरऑल बहुत ही ज्यादा खुश है सरकार? जी सर, एकदम खुश है योगी सरकार से। हमारे गोरखपुर में केवल योगी बाबा ही आएंगे। क्योंकि मैं योगी आदित्यनाथ को भी गलत नहीं कह सकता हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरह से गोरखपुर के विकास में अहम रोल निभाया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है। जी, तो ये हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी थे जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम किसी का चेहरा देख करके वोट नहीं देंगे, हम किसी की जाति देख करके वोट नहीं देंगे। निश्चित रूप से गोरखपुर के जो पत्रकार साथी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो जब भी वोट देंगे तो डेवलपमेंट के नाम पे देंगे, विकास के नाम पे देंगे। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं प्रवीण त्रिपाठी, पूर्वांचल टीवी, गोरखपुर।